नमस्कार दोस्तों। पेंटर अंकल चैनल पर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने देखा कि ये देखिए हिंदी और मराठी अक्षर कैसे लिखे जाते हैं ब्रश पेंटिंग से। उसी का दूसरा पार्ट हम देखेंगे आज। हिंदी में हमने अ और आ बनाया था, और अ से अनार, और अ से या आ से कैसे मतलब बार बार अ लिखने का कैसा मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए उसके बारे में हमने बात की। और अभी हम जैसे कि ये हिंदी और मराठी ये तो सेम है, समझ लीजिए हिंदी में वही यूज़ कर सकते हैं, मराठी में वही अक्षर यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह गुजराती गुजराती और इंग्लिश, अंग्रेजी, तो हम 4 भाषाओं पर काम करने वाले हैं ताकि सभी को उसका फ़ायदा हो जाए। तो हम यही इसी तरह का हमने पेपर चिपकाया है। अभी उसको हमने लाइन मार देते हैं। हाँ, तो मैंने पहले मार्किंग करके रख दी है। तो मैं पेंसिल से उसको जोड़ लेता हूँ। पेंसिल की लाइन आप हल्की मारिए ताकि आपको जो है वो मतलब आदत हो जाए। मैं थोड़ा सा मार्किंग थोड़ा सा हेवी कर रहा हूँ कैमरा में दिखने के लिए। हमको गुजराती गुजराती में हम भी यही पर यही ऐसे ही लिखेंगे। ये अंदाजा के लिए मैंने लिख दिया। और अभी हम लिख देते हैं। और पहले मैंने बताया था कि इसमें देखिए कि ये पर्सपेक्टिव जैसा दिख रहा है कि यहाँ पर लाइन बड़ी दिख रही है और यहाँ पर छोटी लाइन दिख रही है। तो मैं अभी आपको तिरछा थोड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो लेवल जो है सेम है। जब ये आपने पहला अगर एपिसोड देख लिया तो आपको फर्क थोड़ा सा नज़र आ जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देखे। तो अभी मैंने पहले से ही कलर बना के रख दिया है। ये मैंने क्रिम्सन कलर ले लिया है, क्रिम्सन रेड कलर का। और ये मैंने 2 नंबर का फ्लैट ब्रश ले लिया है। तो 2 नंबर का फ्लैट ब्रश ले लिया है। इससे पहले आपको पता है इस ब्रश के बारे में बात की थी मैंने। और पट्टी के बारे में बोला था मैंने, वो लकड़े की पट्टी, लेकिन ये लकड़े की पट्टी है नहीं, लकड़े जैसे दिख रही है लेकिन है हार्डबोर्ड की। लेकिन आपको अगर मिल जाए लकड़े की पट्टी, इसी तरह की पट्टी होती है, 2 फीट की पट्टी मिल जाएगी। तो अगर पट्टी लेते समय यहाँ से आप आंखों से उसको लेवल है क्या देख लीजिए पहले। कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये ऊपर नीचे होता है, फिर ये पट्टी आपको मतलब काम करने में थोड़ा तकलीफ देगी। तो पहले यहाँ से आंख से देख लीजिए कि ये लाइन बराबर परफेक्ट है कि नहीं। हम्म। और ये लकड़े की पट्टी रहती है तो ये बेंड नहीं होती है, मतलब कड़क होती है। और ये हार्डबोर्ड की पट्टी है, लेकिन फील तो लकड़े जैसा है। तो मुझे वो मिली नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ कि आप जब भी पट्टी लोगे वो लकड़े की पट्टी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको जब भी आप पकड़ोगे तो ये सपोर्ट के लिए मतलब नीचे नहीं जाएगी थोड़ी। मैंने ये सपोर्ट के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो अभी हम निकालते हैं गुजराती में कैसे लिखा जाता है। हो सकता है साउंड क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो, क्योंकि मेरी गले में थोड़ी खराश है। हाँ, आप उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। हम हमारे मतलब जो काम पर ध्यान देंगे, उसमें से जो कुछ महत्व के जो पॉइंट है उसके ऊपर हम देखेंगे। तो लिखना शुरू कर देता हूँ गुजराती में।
एक बार अक्षर का आपको फोर्स पता चल गया तो आप अच्छी तरह से उसको पेंट कर सकते हैं। ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। एक आर्टिस्ट को या साइन बोर्ड पेंटर को या जिनको लेटर पेंटिंग करना है, वो उसको सभी भाषा में लिखना आना चाहिए। इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते। इसमें दो तरह से आप लिख सकते हैं, ताकि देखिए कि मैंने यहाँ पर, आप इसी तरह से यहाँ पर एक गांठ मार सकते हैं और उसको ये ऐसे ले सकते हैं, या यहाँ पर ऐसे सीधे रख दीजिए। ये गुजराती अक्षर में ये लास्ट में जो है, ये देखिए, ये जो डंडी आती है नीचे, उसको थोड़ा ऐसा फोल्ड करना पड़ता है। लेकिन जब भी बोल्ड अक्षर आप जब भी निकालोगे, तभी उसको आप सीधा रख सकते हो। तो ये आप सीधा रख सकते हो, या उसको राउंड भी सेव कर सकते हो। आप यहाँ पर गांठ मार सकते हो और फिर यहाँ से आप यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, ये अ हो गया। ये देवनागरी जिसे बोला जाता है, ये कट लेटर या बोलते हैं उसको, देवनागरी का हो गया। इसको अगर कहीं फिनिशिंग में अगर कुछ है तो आप उसको फिर सुधार सकते हो। ये हो गया। अब आ कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने अ कैसे बनाना है वो देख लिए। अभी हम लोग आ बनाएंगे और बोल्ड में बनाएंगे। मैंने ये टर्किश ब्लू ले लिया है। तो आप देख लीजिए, मैंने कलर बना लिया है। तो आ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोल्ड बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर, आपको पता है कि जैसे कि हमने इस पर भी एक देवनागरी बनाया, एक बोल्ड टाइप बनाया, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम, ताकि आपको मतलब जो कुछ, जो कोई मतलब यहाँ पर आप में से कोई सीखना चाहता है, ताकि उनको अच्छी तरह से पता चले कि क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको बनाना है। मैंने पट्टी सपोर्ट के लिए ले ली है।
अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उसके ऊपर अगला जब भी वीडियो बनाएंगे तभी वो गलतियां हम कम करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसको राउंड हो गया। फिर पेंटिंग में देखिए, ये जो है, ये जो मैंने अभी अभी जो पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये पॉइंट, ये 90 डिग्री का दिखना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है, ये देखिए, ये पॉइंट और ये ऊपर का पॉइंट, ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट हो गया तो आपकी पेंटिंग और अधिक सुंदर दिखेगी। ये थोड़ा बाहर की तरफ होता है, उसको सेम लेवल में मत कीजिए। वो बनाने का स्टाइल वही है, लेकिन सिर्फ वो जो पेंटिंग का टाइप जो है वो आप देख लीजिए। मैं थोड़ा सरका लेता हूँ ताकि आपको कैमरा में ठीक तरह से दिखे। थोड़ा और सरका लेता हूँ। आप पट्टी का इस्तेमाल देखिए, पट्टी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं। मैं हर छोटी छोटी चीजें आपको दिखाने की कोशिश इसके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप जब भी काम करोगे तभी आपको, मतलब ये कठिनाई ना हो। आप थोड़ा उसका उसके ऊपर आप अच्छा प्रैक्टिस करें। हम्म। हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको पट्टी का इस्तेमाल नहीं करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है। हम्म। तो पट्टी का इस्तेमाल जब तक नहीं आता, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिना पट्टी का भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दूसरा जो वो डंडा है वो कैसे निकालते हैं दिखाता हूँ। दूसरी बात मतलब क्या है, जैसे कि इसको राउंड मारा है, इसको भी राउंड मार के ले सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ राउंड मार के यहाँ कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सीधा मतलब ले लिया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी अक्षर बना सकते हैं। अब बिना डंडी का, बिना पट्टी का देख लीजिए ये। अब बिना पट्टी का भी आप निकाल सकते हैं।
जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तब आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम अभी गुजराती बना रहे हैं, वैसे हम अंग्रेजी के ऊपर भी वीडियोस बना रहे हैं। इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट्स है ABCD उसके ऊपर भी काम करेंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले, जो हमारे सीखने वाले जो हैं, उनको सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाए कि किस तरह से उसको बनाते हैं, कैसे पेंट कर सकते हैं। अभी ये हम लोग वाटर मीडिया में कर रहे हैं काम। तो इसके बाद जो हम करेंगे, जब ये सब हमारी ये सीरीज खत्म होगी अक्षरधारा की, अक्षरमाला की जो है, जहाँ पेंटिंग का कर जो ब्रश पेंटिंग से जो ब्रश से जो पेंटिंग कर रहे हैं, ये वाटर कलर में कर रहे हैं। तो बाद में हम जो भी साइन बोर्ड या बैनर्स के लिए पेंटिंग के बारे में वो जो सब्जेक्ट जब भी उसको हैंडल करेंगे, तभी ऑयल पेंट के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी आ हो गया है। हम्म, आ पूरा हो गया है ये। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, और आ हमने बनाया, क्योंकि हमने आ इसलिए बनाया कि कैसे लिखते हैं, यहाँ पर भी आ गया है। तो ये देवनागरी और ये बोर्ड, तो दोनों टाइप हमने देख लिया। तो अभी वैसे अगर समझ लीजिए कि एड्रेस लिखना हो या कोई और कोई छोटे अक्षर में कुछ लिखना हो, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि और आ को लेकर कैसे बनाते हैं। हाँ, तो जैसे कि से अनेनास होता है, अनेनास गुजराती में होता है अनेनास। और अनानास भी होता है। हम्म, अनानास। और अनानास भी होता है, अनानास ऐसे भी होता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं। हम्म, तो मैं 2 नंबर का ब्रश ले लिया है, 2 नंबर का ब्रश ले लिया है, और वही कलर ले लिया है, टर्किश ब्लू। पट्टी ले लिया है, थोड़ा सा हटा लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अनेनास मैंने तिरछा ले लेता हूँ, मतलब आपको थोड़ा अलग अलग टाइप दिखा देता हूँ। ये तिरछा फॉन्ट ले लेता हूँ, इसको वैसे ही गांठ मारिए आप, जैसे कि यहाँ पर गांठ मारे हैं। हम्म, फिर इसको अगर हम तिरछा ले लिया है तो इसको भी तिरछा ले लीजिए आप। फिर इसको गांठ मारिए, चाहिए तो आप गांठ मार सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा मेरी मिस्टेक की वजह से ये हो गया है, यहाँ पर कलर थोड़ा बाहर आ गया, इसको हम बाद में लास्ट में सुधारेंगे। ये उसका डंडी आ गया। फिर उसको आप इसको सीधा भी ले सकते हैं और तिरछा भी कर सकते हैं। ये हो गया। अनेनास, अनेनास ये न बना सकते हैं हम लोग, न। बाकी सब आपने वो हिंदी और मराठी हमने जो पहले जो वो इसमें लिखा है, ब्रश पकड़ने का टाइप वगैरह वो सब वैसे ही है। सिर्फ गुजराती में ही है, ये ऊपर का लाइन है ना,
ऊपर का लाइन नहीं है। वो एक बार आपको समझ में आ गया तो इसमें कोई कठिन बात नहीं है। आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। हम्म, ये न बनाने के लिए वही, आप ब्रश पकड़ने का स्टाइल समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, आपके आपको पता चल गया, आपको आइडिया आ गया तो कोई कठिन काम नहीं है। ये हो गया। फिर वापस न बनाना है हमें। यानी मैं ये पट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ सपोर्ट के लिए, तो आप ध्यान में रखिए। और इसमें स भी वैसे ही निकालना है, लेकिन ये जो स का जो ये है ऊपर का, ये देख लीजिए, ये ऊपर से लेना पड़ेगा, जैसे कि अब ये लाइन शुरू होती है वहां से आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ पर सीधे गांठ आ जाएगी। ये अनानास हो गया। फिर दूसरा लिख देते हैं, अनानास। दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि फर्क नजर आ जाए। अब हम सीधा ले लेते हैं। फिर गांठ मारिए आप यहाँ पर। अब सीधा ले रहे हैं हम लोग। जो मैंने मार्कर में जो स्टाइल दिखाया था, ब्रश पकड़ने का स्टाइल या मार्कर पकड़ने का स्टाइल,
बस वही है। आप एक बार वो पेन या ब्रश पकड़ने का स्टाइल आपको समझ में आ गया, कहाँ फोल्ड या कहाँ बड़ा होने वाला है, कहाँ छोटा होने वाला है, एक बार आप समझ गए, आप एक हर अक्षर का एक ये होता है, फोर्स होता है। वो फोर्स आपको पता चल गया तो आप आसानी से आप अच्छा काम कर सकते हैं। फिर आप इसको गार्ड बना सकते हैं, गार्ड भी बना सकते हैं। तो हम गार्ड बना के ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। अनानास, न ऐसा आप निकाल सकते हैं। सेम हिंदी या मराठी वाला स्टाइल आप न बना सकते हैं। आप एक बार लिखना शुरू कीजिए, जहाँ जहाँ आपको कठिनाई आ जाएगी, जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आ जाएगा, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे या दोबारा उसके ऊपर कुछ काम करके दिखाएंगे ताकि आपकी आपकी शंका का निरसन हो जाए। अनानास वापिस हम न ऐसे ही बनाएंगे। वापिस आपको स का आइडिया बताया मैंने, ये लाइन से ही आपको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप गांठ मारिए।
अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें थोड़ी खुशी मिलेगी या हमें थोड़ा-सा एक एनर्जी मिलेगी। मतलब ये काम करते समय अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो, तो हमें खुशी है कि जो कुछ आपके सामने हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ सादर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ रहा है, ऐसा हम समझ लेंगे। अनानास अनानास ये आप इसको इस तरह से आप बना सकते हो। तो अनानास हो गया। फिर हम आ से एक शब्द बनाएंगे, आग। आग। जो कलर चेंज कर लेता हूँ। ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मतलब ये किस तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाए। हम्म, आग। ये थोड़ा सा रखा लेता हूँ। ग निकालते समय देखो, यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है। मतलब आ से आग, अ से अनेनास, अनानास, जो कुछ है। सिर्फ दिखाने का मतलब ये था कि आप का हमने बार बार इस्तेमाल किया ताकि आपको बनाना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चाहिए तो हम एक बोल्ड टाइप का यहाँ एक आग बना लेते हैं, ताकि आपको वो भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से उसको एक बार रिपीट कर देते, कलर बदल देते।
सेंटर में बना लेते हैं। हाँ, एक मिनट, कलर एक बार थोड़ा। तो दोस्तों अभी ये बोल्ड टाइप का यहाँ पर एक आग बनाता हूँ मैं, जैसे कि आ से आग, ताकि आपको पक्का हो जाएगा कि किस तरह से बनाना है। मैंने इसे ले लिया, फिर इसको इसे ले लिया, राउंड किया मैंने, इसको राउंड मार दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसके जो पाँव जो है ये हम थोड़े से मोड़ देंगे, ताकि आपको दोनों स्टाइल का अंदाजा आ जाएगा। यहाँ हमने सीधे ले लिया है, यहाँ हमने उसका पाव जो है थोड़ा सा हमने मोल्ड कर दिया है, मोड़ दिया है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपके मन में कोई शंका न हो या कंफ्यूजन पैदा न हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हमारा पेंटर अंकल चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे देखने वाले जो है, तो हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा, यही समझ के हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ हमसे भूल हो रही है या कुछ गलतियां हो रही है, तो आप हमें बताइए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ब्रश पेंटिंग में ये हमने ये दूसरा पार्ट, हिंदी और मराठी का जो पहला पार्ट दिखाया था, ये दूसरा पार्ट है गुजराती का, जो पोस्टर पेंटिंग ब्रश से जो वाटर कलर का जो है वो दिखाया। फिर इसके बाद हम इंग्लिश का दिखाएंगे, फिर वापस इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, और लास्ट में हम इनामल पेंट के ऊपर कैसे बोर्ड बनाते या बैनर्स बनाते, कपड़े के बैनर्स कैसे किस तरह से बनाते, उसके कौन से स्टाइल यूज़ कर सकते, उसके ऊपर भी बात चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर का कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।